हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो आज मैं संक्रांत के पहले दिन बना रही हूँ। मोट दाल ली है 2 कटोरी बिना छिलके वाली और 1 कटोरी ली है बिना छिलके वाली मूंग दाल। मूंग दाल जो है वो पीली कलर की है और मोट दाल जो है वो थोड़ी सी सफ़ेद कलर की पड़ती है। तो अब मैं दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ क्योंकि इस बर्तन में जब ये फूलेगी पानी डालने के बाद में तो बाहर निकल सकती है, इसलिए मैंने दूसरे बर्तन में डालकर इसको 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लूँगी। दाल को अच्छे से धो लेने के बाद में इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा देती हूँ और 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा ही भिगो कर रखेंगे इसको। अब एक बर्तन में 1 कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ और 1 कटोरी आटा लिया है तो आधा कटोरी चीनी लूँगी। साथ ही मैं डाल दूँगी नारियल का बुरादा 2 से 2.5 चम्मच, यानी कि डेसिकेटेड नारियल, और कुटी हुई इलायची, साथ में काजू का दरदरा पीसा हुआ पाउडर। अब इसमें डाल रही हूँ केसर के कुछ धागे, 1 पैकेट सूखा हुआ दूध पाउडर नेस्ले का। अब इसमें हमने चीनी जो साबुत डाली है ना, तो हम गुनगुना दूध लेंगे। तो गुनगुना दूध 1 कटोरी ले रही हूँ, अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी भी और साथ में लेंगे। तो चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें मैं पानी डालूँगी क्योंकि थोड़ा सा ये गाढ़ा है। एक कटोरी गुनगुना पानी लेकर इसमें अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। जब तक इसमें गुठलियाँ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। गुठलियाँ सभी ख़त्म हो चुकी है और हमारा जो बैटर है एकदम क्रीमी टाइप का बन चुका है। अब इसको साइड में रख देते हैं ताकि अच्छे से और सारी चीज़ें घुल जाए और फूल जाए आटा भी। और अब यहाँ पर दाल भी अच्छे से भीग चुकी है। जब तक ये दाल भीग रही थी तब तक मैंने सभी सब्जियाँ काट ली थी और यहाँ पर अच्छे से दाल फूलने के बाद में मैं इसको मिक्सर में पीस लूँगी दरदरा पल्स मोड पर। और जब हम इस दाल को डालें तब जो पानी है वो पीछे रखेंगे, केवल दाल ही डालेंगे, नहीं तो पतली पड़ जाती है ना दाल, तो तेल जो है वो ज़्यादा ही सोखता है, इसलिए थोड़ा सा हम दरदरा रखेंगे और पानी जो है वो जीरा कर ही इसमें डालेंगे। तो सभी दाल को मैंने दरदरा पीस लिया था और थोड़ी सी दाल मैंने साबुत रखी है, 2 चम्मच जितनी। पकोड़े करारे बने इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। एक चम्मच जितना हींग, और अब डाल देंगे ओखली में कुटा हुआ लहसुन, अदरक और तीखी वाली 3 से 4 हरी मिर्च। साथ ही में इसमें 2 से 3 मैंने लौंग भी डाल दिया है। इसको इसमें डाल देते हैं दाल में। दस से 12 कुटी हुई काली मिर्च,
1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। दाल को पीसते वक्त 2 चम्मच साबुत मैंने ये दाल रखी थी, तो इसको भी डाल देते हैं। दाल के पकोड़े में मैंने लहसुन डाला है, अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो। सभी को अच्छे से मिला देते हैं। साबुत धनिया डाल देंगे हाथों से क्रश करके और डाल देंगे इसमें अजवाइन हाथों से क्रश करके, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अजवाइन डाल देने के बाद में इसमें डाल रही हूँ मैं हरा वाला धनिया जो हमने काट कर रखा था, पूरा ही डाल देंगे, इसी से ही हमारे पकोड़े अच्छे बनेंगे। और हरा प्याज भी डाल रहे हैं, वो भी पूरा ही डाल देंगे। अगर आप नहीं खाते हो हरा प्याज इसमें तो स्किप कर सकते हो। चम्मच से अच्छे से मिलाया नहीं जाता है क्योंकि इसमें हमने खूब सारे मसाले डाले हैं, तो कहीं मसाले रह जाएंगे और कहीं नहीं रहेंगे, तो हाथों से अच्छे से हम इनको मिला देंगे। चलिए, मोठ दाल पकोड़े के लिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर जो हमने घोल बनाया था गेहूं के आटे का, पुआ, हमारे यहाँ पुआ बोलते हैं, आपको वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब मैं पुआ बना रही हूँ तो इसको मैं कोई शेप नहीं दे रही हूँ, जैसे हमारी मम्मी दादी बनाते थे वैसे ही मैं इनको बनाऊँगी। लेकिन जो पहला बैटर है वो मैं डाल रही हूँ इसी तरह से। दूसरा वाला जो बैच होगा ना वो मैं हाथों से डालूँगी, क्योंकि हाथों से बनाए गए पोहे बहुत अच्छे बनते हैं। पहला जो पुआ है वो मैंने निकाल लिया है अच्छे से सेक कर, और दूसरा वाला जो बैच है वो भी निकालूंगी। गैस की आंच को तेज़ करना है। अभी ज़्यादा सर्दियां हैं तो तेल जो हमारा ठंडा हो जाता है ना, तो जो हम निकाल रहे हैं ना पोहे वो चिपक जाते हैं एक दूसरे से। थोड़ा सा गर्म तेल ज़्यादा होता है ना तो एक दूसरे पे ये जो पुआ है चिपकते नहीं हैं। पलटते पलटते अच्छे से सेक लूँगी। बीच बीच में गैस की आंच को धीरे भी कर रही हूँ। पहला जो बैच है उसको हम निकाल लेंगे, अच्छे से सिक चुका है। और अब इसको हम इस छलनी में डालकर अच्छे से इसका जो तेल है वो जिरा लेंगे।
पहला जो बैच है कुछ इस तरह से निकला है और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बाहर से थोड़े से करारे होते हैं बनते वक्त। इस तरह से अल्टते पलटते मैंने पकौड़ों को अच्छे से सेक लिया है और अब पहला बैच मैं निकाल लूँगी। पकोड़े का पहला मैंने बेस निकाल दिया है और आपको मैं आवाज़ सुना रही हूँ, इसकी कितनी करारी आवाज़ आ रही है। अंदर से सॉफ्ट और बाहर से करारे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं सबको।
मोठ दाल पकोड़े और पुआ पूरा निकाल लिया है और अंदर से इतने सॉफ्ट बने हैं और बाहर से क्रंची भी बने हैं। इस मकर संक्रांति पर मैंने बनाए मूंग मोठ दाल के पकोड़े और साथ में पुआ। तो आपको ये पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस तरह का खाना बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।